उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमी पर तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। हामिद मीर साहब वो इस तैयारी में है कि भारतीय क्रिकेट टीम आएगी और लाहौर में खेलेंगे जी, और 1 मार्च 2025 आप इतना करें कि अमृतसर में खेलने ना मैच अपने सारे, ना आप जाए दुबई, ना आप जाए श्रीलंका, इतना आप किराया खर्च करेंगे, इतने पैसे खर्च करेंगे, तो बिल्कुल अमृतसर के बिल्कुल साथ है ना, सारे मैच वहीं पे करवा लें अपने। क्या प्रॉब्लम है? अमृतसर तो इंडिया का है ना शहर, और वहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, और उस क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच भी होते रहे हैं। सर आप मुझसे इतना नाराज हो रहे हैं, मैं तो बहुत मुस्कुरा कि पाकिस्तान में अगर हालात बेहतर हो जाते सर, तो दुनिया के बाकी मुल्क भी आ जाते हैं आपके आराम से खेलने के लिए, है ना? आप इतने गुस्से में हैं कि आपके गर्दन की रगत फूली हुई है, इतना गुस्सा नहीं किया करते। पाकिस्तान आतंकवाद भेजता रहे और हम वहां पर जाके क्रिकेट का मैच खेलें, ऐसा तो ये गवर्नमेंट नहीं होने देगी। यहाँ पे कबड्डी की टीम भी आ रही है, यहाँ पे टेनिस की टीम भी आ रही है, यहाँ पे हॉकी हो रही है, सब कुछ हर तरह का स्पोर्ट्स जो है वो भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है। फिर क्रिकेट के टाइम पर अचानक हमें क्यों याद आ जाता है कि पाकिस्तान से तो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान के साथ तो खेलना नहीं चाहिए, फिर कुछ भी नहीं खेलना चाहिए ना, फिर आप सिर्फ क्रिकेट को क्यों लाते हैं? क्रिकेट के वक्त पर ही हमें याद आता है कि सीधे क्रिकेट है और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाएं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मामला अभी तक हल नहीं हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई में अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इंडिया मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत का साफ साफ इनकार है। भारत नहीं चाहता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर खेले। इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानब। मतलब पीसीबी जो है वो लगता है मुझे अपनी किसी दुनिया में रह रहा है। एलिसन वंडरलैंड टाइप्स उनकी सोच कुछ यहाँ पर निकल कर आ रही है, या अगर उसे हिंदी में कहें कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि बाकायदा वो इस तैयारी में है कि भारतीय क्रिकेट टीम आएगी और लाहौर में खेलेंगे जी, और 1 मार्च 2025 वो अपनी तैयारी लेकर आईसीसी के सामने जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आरजू काज़मी, किस दुनिया में पीसीबी? देखिए बिल्कुल इसी दुनिया में है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर हमारे यहाँ टूर्नामेंट होना है तो जाहिर है हमें तैयारी तो करनी है। ये तो अब आने वाले जो टीम्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ टाइम पहले जो है वो कई दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए, और उसके टूर्नामेंट जो हैं वो इस्लामाबाद में थे। और ना सिर्फ ये कि भारत से गेस्ट आए थे, बल्कि पाकिस्तान से भी कई लोगों ने अटेंड किया था। और उसके बाद हमने बहुत सी दावतें, डिनर, लंच और क्या कुछ उन मेहमानों के लिए किया था। तो अगर हम बाकी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और भारत से टीम्स पाकिस्तान आ सकती हैं, तो हमें क्रिकेट के टाइम पर आखिर क्यों ये सब बातें याद आ जाती हैं? या तो फिर हम किसी को भी ना भेजें, कोई भी टीम ना आए। यहाँ पे कबड्डी की टीम भी आ रही है, यहाँ पे टेनिस की टीम भी आ रही है, यहाँ पे हॉकी हो रही है, सब कुछ हर तरह का स्पोर्ट्स जो है वो भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है। हमें बताया जाता है, एज ए जर्नलिस्ट हम अटेंड भी करते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक हमारे यहाँ और आपके यहाँ एक रिवाज है कि कोई मेहमान आया तो उसकी दावत हो रही है, तो वो सब कुछ हो रहा होता है। फिर क्रिकेट के टाइम पर अचानक हमें क्यों याद आ जाता है कि पाकिस्तान से तो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान के साथ तो खेलना नहीं चाहिए, फिर कुछ भी नहीं खेलना चाहिए ना, फिर आप सिर्फ क्रिकेट को क्यों लाते हैं? ठीक, आप जो सवाल उठा रही हैं मुझे लगता है जरा जनरल सिवाच का हम रुख करते हैं। जनरल सिवाच, यहाँ पर हमारी रणनीति में ये चूक हो जाती है क्या कि क्योंकि क्रिकेट इन्वॉल्व हो गया और क्रिकेट के साथ सीधे 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो क्रिकेट के वक्त पर ही हमें याद आता है कि ये पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट है, ये पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का सप्लायर है, ये पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए एक नासूर है, और इनके साथ हमें किसी तरीके का संबंध नहीं रखना है क्योंकि सीधे क्रिकेट है और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाएं हैं। आतंकवाद का जो जख्म है वो तो पाकिस्तान बार बार देता है, नापाक हरकतें पाकिस्तान उससे तो बाज आता नहीं है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर मौजूद हैं, जरा उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं उनका नजरिया, क्योंकि सर ये तो हो नहीं सकता है, हिंदुस्तान ने तो तय कर लिया है कि साथ साथ नहीं चल सकता है मामला। मतलब पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहे और भारत जो है ऐसे में क्रिकेट का खेल खेलता रहे, ये नहीं चलने वाला है। और इसीलिए तय बीसीसीआई की तरफ से कर लिया गया है। हमारी सरकार की रणनीति बिल्कुल क्लियर है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमी पर तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। हामिद मीर साहब, मैं तो आपको क्रिकेट के बारे में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वही बता सकता हूँ कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन अभी तक इंडियन बोर्ड जो है बीसीसीआई ने अभी तक इस बारे में आईसीसी को कुछ नहीं बताया। 2 दिन पहले आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है इसको फाइनलाइज किया है,
और आप जानते हैं कि ये अगले साल पाकिस्तान में होना है और 2029 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया में होना है। तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आके ना खेले, लेकिन बाहर तो खेल ही रहा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तो पाकिस्तान में ही होगी। और ये जो पाकिस्तान सर हाइब्रिड फॉर्मेट में हो जाएगी ना, जैसे एशिया कप हुआ था पहले। और मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान इसी को लेकर शुक्र मनाएगा कि कम से कम हिंदुस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर ही सही पाकिस्तान के साथ खेलने को ही तैयार हो गया है। नहीं, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान से खेल रहा है ना। पिछली चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था। कभी इंडिया जीता कभी पाकिस्तान जीता। तो ये तो आईसीसी को पूछना चाहिए ना, ये आईसीसी का और बीसीसीआई का मामला है, इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। आप इस तरह करें कि अमृतसर में खेल लेना मैच अपने सारे, ना आप जाए दुबई, ना आप जाए श्रीलंका, इतना आप किराया खर्च करेंगे, इतने पैसे खर्च करेंगे, तो बिल्कुल अमृतसर के बिल्कुल साथ है ना, सारे मैच वहीं पे करवा लें अपने। क्या प्रॉब्लम है? अमृतसर तो इंडिया का है ना शहर, और वहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम भी है और उस क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच भी होते रहे हैं। आखिरी मैच इंडिया ने जीता था न्यूजीलैंड। सर आप मुझसे इतना नाराज हो रहे हैं, मैं तो बहुत मुस्कुराकर और बिना किसी गुस्से और नाराजगी के, और मुझे आपसे लड़ाई करके क्या करना। मैं तो सर ये सोच रही थी कि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे ख्याल से इस बात को यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हालात बेहतर हो जाते सर, तो दुनिया के बाकी मुल्क भी आ जाते हैं आपके आराम से खेलने के लिए, है ना। आप इतने गुस्से में हैं कि आपके गर्दन की रगत फूली हुई है, इतना गुस्सा नहीं किया करते। मुझे आप दिख नहीं रहे सर, मैं नहीं जानती आप मुझे कहाँ देख रहे हैं, मुझे तो आप नजर नहीं आ रहे हैं। हम तो फोन पर ही बात कर रहे हैं आपसे जी। चलो, अगर आपने लड़ाई करनी है तो मैं लड़ाई करने के लिए नहीं, मेरा तो ख्याल था आपने क्रिकेट पे मेरे से बात करनी है, लेकिन आपसे लड़ाई करनी है। थैंक यू वेरी मच। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे सर। मैं तो आपसे सीधे सवाल पूछ रही थी, आपको पता नहीं कहां से मैं लड़ाई करने के मोड में और बहुत ही गुस्से में नजर आई। मैं तो बड़ा मुस्कुराकर आराम से आपसे सवाल जवाब कर रही थी। पाकिस्तान नहीं जा सकता क्योंकि ये गलत मैसेज भेजता है। इसका मतलब आप उसको जो टेररिज्म पाकिस्तान भेज रहा है भारत के अंदर, आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली अभी अगर आप देखें साउथ ऑफ पीर पंजाब, उसको आप मेन स्ट्रीम कर रहे हो, उसको आप रेगुलाइज कर रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि सब ठीक है, पाकिस्तान आतंकवाद भेजता रहे और हम वहां पर जाके क्रिकेट का मैच खेलें, ऐसा तो ये गवर्नमेंट नहीं होने देगी। और मुझे लगता है ये भावनाएं पूरे 140 करोड़ भारतीयों की है। वो नहीं चाहते कि अगर क्रिकेट हो जब पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा ले रहा। जनरल सिवाच, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और इस सवाल के साथ सर कि पाकिस्तानी सरजमी पर मैच हम नहीं खेलेंगे, ये तो करीब करीब तय है, लेकिन यहां मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर मैच खेलना होना चाहिए या फिर पाकिस्तान के साथ ही मैच बस बहुत हुआ, ये संदेश भी सामने आना चाहिए। जिस तरीके से गोली और बोली साथ साथ नहीं चल रही है, उसी अंदाज में। पॉलिटिकल इतनी नॉलेज नहीं है जितनी गेस्ट की है, और ये बड़े डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, आपके बड़े जर्नलिस्ट तो बड़े अच्छे लोग हैं। पॉलिटिकल मिसट्रस्ट तो है और दोनों गवर्नमेंट में बात नहीं हो रही, डायलॉग नहीं हो रही, एड्रेस नहीं हो रहा वो प्रॉब्लम जो इंडिया की तरफ से आता है कि जी टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान उसको जवाब दे, उन एलिगेशंस को या तो गलत साबित करे या फिर डायलॉग की टेबल पे बैठ के इसको दूर करे। मैं तो क्रिकेट की नॉलेज जानता हूँ, मेरे हिसाब से अभी इतनी जल्दी बीसीसीआई कोई डिसीजन नहीं लेगा। सोर्सेज से एक स्टोरी के ऊपर हम रिएक्ट करना शुरू कर दें, मेरी नज़र में तो हमेशा गिलास हाफ फुल होता है, कभी भी हाफ में एम्प्टी नहीं देखता, मैं हाफ फुल देखता हूँ। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ। मेरी मदर बॉम्बे में पैदा हुई थी, मेरे फादर जयपुर में पैदा हुए थे, तो मेरा अच्छा खासा दिल इंडिया में लगता है, मेरे बड़े रिश्तेदार हैं। ये पॉलिटिकल मिसट्रस्ट और ये जितनी भी टेररिज्म की एलिगेशंस हैं या जो भी प्रूव्स हैं, ये एक दफ़ा एड्रेस होने चाहिए, उसके बाद फिर क्रिकेट होनी चाहिए। ये बात मैं भी मानता हूँ कि जब मिसट्रस्ट है और पॉलिटिकल टेंशन है तो फिर क्रिकेट का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन भारत वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, बहुत ज़बरदस्त उनकी टीम है, पूरी दुनिया चाहती है कि वो पाकिस्तान में आके खेले, लेकिन उससे पहले फ़ज़ा साफ़गार होनी चाहिए, पॉलिटिकल और पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अच्छी बात की शाहिद हाशमी साहब आपने।